हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया है। आइए बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारी साइंस की क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल है क्या? देखिए, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण सांद्रण यानी कि सांद्रता का चिन्ह है ये बड़ा कोष्टक, मैथ में से बड़ा कोष्टक कहते हैं, तथा हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइडों के सांद्रण यानी कि इसे ऐसे लिखते हैं बड़ा कोष्टक लगा के, सांद्रता का चिन्ह लगा के, OH माइनस के गुणनफल के बराबर होता है। के गुणनफल के बराबर होता है। इसे KW सफिक्स में ले लेंगे, W को से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि इसमें डेफिनेशन में बोला है वैसे लिखेंगे KW इज इक्वल टू H प्लस आयनों का सांद्रण मल्टीप्लाई OH माइनस का सांद्रण। ठीक है, इसे बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। ओके, KW का मान, जहां KW का मान स्थिर ताप पर स्थिर होता है, स्थिर ताप पर स्थिर होता है, जैसे जल के लिए लिखेंगे, और इसका मान सदैव 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW का मान सदैव, ये याद रखेंगे, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 14, 1 मल्टीप्लाई
टेन द पावर माइनस के 14 होता है। जैसे जल के लिए H प्लस का आयन का सांद्रण बराबर होता है OH माइनस का सांद्रण, और इसका सभी का मान जो होता है ये होता है H1 गुणा 10 की घात माइनस के 14। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब बात करेंगे पीएच स्केल की, जिसमें 1909 में एक सोरेनसन रसायनज्ञ थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने हाइड्रोजन के सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए, ये प्रकट करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की, जिसे पीएच स्केल कहा गया। और इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, जिसमें 7 तक की संख्याएं 7 1 2 3 4 5 6 सब अम्लीय प्रवृत्ति मानी जाती है, और जो 7 है वो उदासीन बिंदु माना जाता है, और 7 से अधिक जितनी भी 14 तक संख्या आती है वे क्षारीय मानी जाती हैं। तो स्केल प्रस्तुत किया, तो इसमें लिखेंगे हम सन 1909 में महान रसायनज्ञ डेनिस के रहने वाले थे। ये महान रसायनज्ञ सोरेनसन, ये नाम थोड़ा सा याद रखियो, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए एक स्केल प्रस्तुत किया। जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल पर 0 से 14 तक के मान व्यवस्थित हैं। तो आइए बनाते हैं इस स्केल को। स्केल बहुत आसान है, एकदम बन जाता है। ये ऐसे, थोड़ा ऐसे कर लेंगे, और इस स्केल पर हम नंबर अंकित करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 और एक 14। जैसे उधर करा है ऐसे ही इधर कर देंगे।
और नीचे भी इन्हें आर पार कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये कुल 14 अंक हैं, जिसमें से ऊपर H प्लस का आयनों का सांद्रण दर्शाया गया है यहां से, और ये H प्लस की सांद्रता 10 की घात 0 से, और पहले होगी 10 की घात माइनस के 1, 10 की घात माइनस के 2, 10 की घात माइनस के 3, 10 की घात माइनस के 4, और 10 की घात माइनस के 5, 10 की घात माइनस के 6, और 10 की घात माइनस के 7, और 10 की घात 7 जो है यहां से और यहां तक का बिंदु, ये उदासीन बिंदु है। देखो अगर इसे बड़ा करके जूम करके देख लेना, उदासीन बिंदु। और ये जो है 10 की घात माइनस के 8, 10 की घात माइनस के 9, 10 की घात माइनस के 10, 10 की घात माइनस के 11, और 10 की घात माइनस के 12, और 10 की घात माइनस के 13, और 10 की घात माइनस के 14। ये अंक इस पर हम स्थापित करेंगे, ठीक है। और यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। यहां से यहां तक की प्रवृत्ति जो है ये यहां से यहां तक की, यहां तक की जितने भी अंक आते हैं ये सांद्रण की संख्या है, और ये वाली ओनली पीएच मान की है। तो यहां से इधर की तो होगी कितना, क्षार की है, क्षार की है। और ये होगा अम्लीय। तो ये उदासीन बिंदु से इधर को क्षारीय प्रवृत्ति अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ने का, सॉरी, और इधर से इधर को क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ना है इसका, ठीक है। ये स्केल है, इसे बोलते हैं पीएच स्केल। बात करेंगे इसके सजेशन रूप की, तो इस तरीके से इसको बढ़िया से सजा देंगे। ये पीएच स्केल है, और इसमें जो भी मान प्राप्त होंगे आपको मैंने बता दिया है कि माइनस के 7 से इधर के तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण बताएगा, और इधर से इधर के यहाँ पे सब टोटल पीएच मान बताएगा, पीएच वैल्यू बताएगा। ओके, नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से बना लीजिए, इसके स्केल की सहायता से बनाइए, बढ़िया है। अब बात करेंगे पीएच मान की। पीएच मान, पीएच मान सोरेनसन ने बताया कि, सोरेनसन वैज्ञानिक सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक, सांद्रता के ऋणात्मक
लघु गुणक को लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच मान कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र भी स्थापित है कि पीएच वैल्यू ज्ञात करने के लिए और माइनस के log 10 H प्लस यानी कि हाइड्रोजन की सांद्रता इज इक्वल टू होगी log 10 इंटू में 1/H प्लस आयन। ये इसका सूत्र है। इसके आधार पर न्यूमेरिकल होंगे और न्यूमेरिकल हम अभ्यास में कराएंगे। आप इसको याद कर लीजिए बढ़िया से। कुछ साधारण पदार्थों के पीएच मान हैं जो हमें याद करने के लिए बहुविकल्प में भी आते हैं और पूछे भी जाते हैं और वे हमेशा याद भी होने चाहिए। जैसे कि पहला है सांद्र HCl। सांद्र का मतलब जानते हैं? सांद्र का मतलब होता है गाढ़े से। सांद्र HCl, सांद्र HCl, इसका पीएच मान होगा तो ऐसा कर लेंगे, एक तरफ लिख देंगे विलयन और एक तरफ लिख देंगे पीएच मान, पीएच वैल्यू। तो जैसे कि सांद्र HCl है, HCl, इसका पीएच मान जो होगा तो वो कितना होगा? 0 होगा। और अगला नंबर है नींबू का रस। नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू का रस का होता है 2.4, कहीं कहीं 2.5 भी आता है, याद रखेंगे। तो इसको इस तरीके से रखेंगे, 2-4 नींबू ले और सलाद बनाओ। तो 2-4 से मतलब है 2.4, 2-4 नींबू से याद हो जाएगा एकदम। और तीसरा है मृदु पेय। मृदु पेय, और मृदु पेय पियो और 6 पैक बनाओ, 6 पैक मृदु पेय पियो और लिमिट मात्रा में, जिससे हमारे 6 पैक बन जाएंगे। तो ये 6.0 होगा। अगला है शुद्ध जल का। शुद्ध जल का पीएच मान है, ये तो उदासीन है, 7.0। ठीक है ना। सब में 7.0 यानी कि शुद्ध जल का है कि सब में इसका रंग है, ये किसी भी कलर का हो सकता है इसलिए, और इस पर रंगहीन भी है, गंधहीन भी है, स्वादहीन भी है। तो इस वजह से शुद्ध जल। और एक नमक, नमक का पीएच मान भी कितना होता है? 7.0 है। इन 2 पॉइंटों को याद रखेंगे जो बिल्कुल वैसे ही। उदासीन बिंदु भी है, उदासीन होने के कारण इनका पीएच मान, और ऑप्शन में आ भी सकता है कि उदासीन विलयनों का पीएच मान कितना होता है, तो 7.0। नमक भी उदासीन ही है। तीसरा आंसू, आंसू, आंसू का है 7.4। और 7.4 यानी कि जब भी किसी से या कैसे भी कोई भी बात होती है, हमारे आंसू निकल आते हैं, यानी कि सच्चाई बात है। तो सच्चाई की बातों पर हमारे आंसू निकलते, तो 6 से 4, 7.4, 6 से 7 होगा सच्चा। सच्चा वर्ड को ले लेंगे और सच्चा वर्ड जो होता है वो 7.4 से 7.4। एक है रक्त, रक्त, और रक्त का भी, खून का रिश्ता भी सच्चा होता है।
हमेशा, और इसका भी पीएच मान जो होगा 7.4। याद रखेंगे 6 से 7 और 6 से 4। अगला है दूध। दूध का पीएच मान होता है 6.6। पहलवान ने दूध पीकर छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ाना 6 से है, छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना, और इस वाले 6 से और इस वाले 6 से ये 6.6 हम याद रखेंगे। ठीक है ना, ये इस तरीके से याद कर लेंगे सब। अगला है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट यानी कि दांतों का मंजन है, जिसका पीएच मान होता है हमारे पास 8.0। 8.0। टूथपेस्ट 8 रुपए से स्टार्ट हुआ था और आज 18 रुपए का हो गया है, 20 का हो गया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे टूथपेस्ट। एक है अंडा। अंडे का पीएच मान है कितना? 7.8। अंडा 7 रुपए का मिलता है, नहीं 8 रुपए का मिलता है, और एक सप्ताह में एक खाना जरूरी है, तो कितना हुआ? 7.8 अंडे का पीएच मान है हमारे पास में। फिर इसके अलावा और भी हैं, मैं इधर को लिख देता हूं। एक है ब्रशिंग पाउडर, यानी कि धोने का ब्रशिंग पाउडर। और पहली बात तो सोडा बिलियन है, बिलियनों की बात चल रही है। ब्रशिंग पाउडर बिलियन, इसका पीएच मान है 9.0। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करेंगे तनु NaOH की, हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसका पीएच मान 13.0 होता है। ठीक है, अगला है अमाशय रस, जो हमारे पेट में अमाशय रस, अमाशय पेट को बोलते हैं, HCl के रूप में निकलता है ये, तो इसका पीएच मान होता है 1.4। अगला है सिरका, और सिरके का पीएच मान है 4.0, और कहीं कहीं पे भी 4.1 भी आता है। अमाशय और सिरका दोनों एक ही चीज है, और जैसे कि दोनों में इसका उल्टा होता है, 1.4 4.1। तो अमाशय यानी कि पेट में अधिक खट्टापन होता है अकॉर्डिंग टू सिरके की। ठीक है, अगला है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडे का पीएच मान है 8.5। 8.5। ठीक है, फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सबसे ज्यादा मोस्ट है ये, क्योंकि एग्जामिनर उन शब्दों को या उन क्वेश्चनों को ज्यादा रख देता है जिनका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो पेपर सबके हिसाब से बनाना है, फास्ट स्टूडेंट के लिए भी और स्लो स्टूडेंट के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे याद रखेंगे सभी, 10.5 होता। फिर है सांद्र NaOH है, सांद्र NaOH, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ेपन से, और इसका पूरा होता है 14.0। 14.0। ठीक है दोस्तों, उतारिए पीएच मान को, और ये सारे पीएच मान याद कर लीजिए। इनमें से एक न एक बहुविकल्प में जरूर आता है, और आएगा भी। सबसे ज्यादा शुद्ध जल, नमक, तीसरा सिरका, या फिर इनमें से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनका सबसे ज्यादा आता है। टूथपेस्ट का भी आता है, और रक्त का भी सबसे अधिक आता है। नींबू का रस तो जरूर याद करिए। ठीक है, ये मोस्ट है इसके लिए। देखिए, टॉपिक है पीएच और
POH में संबंध, ये 2 मार्क्स का आपके लिए संबंध आएगा एग्जाम में। इसे कैसे समझेंगे? जिस प्रकार पीएच हाइड्रोजन, पीएच जो है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण H प्लस के आयन को सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता को प्रकट करता है। ठीक उसी प्रकार POH हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण OH माइनस की सांद्रता को प्रकट करता है। हमने क्या लिखा था पिछली डेफिनेशन में? अर्थात पीएच इज इक्वल टू माइनस के log 10 H प्लस का आयन सांद्रण और POH बराबर के माइनस के log 10 OH माइनस की सांद्रण। तो इनका संबंध होगा, दोनों का संबंध एक ही चीज से होगा कि H प्लस की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता इज इक्वल टू KW से है। और KW का मान आपको पता ही है कि H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता इज इक्वल टू 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14। ठीक है, अगर इन दोनों को इक्वेशन बनाकर भी सोल्व करते हैं हम, ये तब भी ये इससे सब डिलीट हो जाएगा और इन दोनों की गुणा हो जाएगी और इसका मान जो होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होती है वो 10 की घात माइनस के 14 होता मान। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। नंबर 1 है पौधे एवं जंतु के। नंबर 1 पहला महत्व है पौधों एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता जीवित प्राणी के लिए संकीर्ण पीएच की आवश्यकता होती है। जैसे कि
बात करेंगे हमारा शरीर 7.0 से 7.0 से 7.8 के पीएच परास को ग्रहण कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। और दूसरा पॉइंट है मृदा पीएच। मृदा पीएच और मृदा पीएच में जब मृदा की पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है तो फसल में उर्वरक का चयन सरल होता है या सहज होता है। यहां पे 7 से अधिक नहीं, 7 के निकट, ये है 7 के निकट। ठीक है। तीसरा है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। मनुष्य के पाचन का तंत्र, मनुष्य के पाचन तंत्र में HCl, मनुष्य के पाचन तंत्र में HCl की भूमिका होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसी कारण से इसे प्रति अम्ल भी कहते हैं। इसे प्रति अम्ल भी कहते हैं। HCl को, इसका पीएच मान मैंने आपको लिखा दिया था आमाशय रस के द्वारा, 1.4 का होता है। चौथा है दंत क्षय यानी कि दांतों का गिरना। पीएच परिवर्तन के कारण हमारे दांतों का क्षय हो जाता है। तीसरा है पौधों में पीएच है और पौधों में पीएच का
पौधों में पीएच का महत्व कीटों का समन्वय करना होता है। कीटों का समन्वय करना होता है। समन्वय करना होता है और उनके कांटों में, जैसे उनके कांटों में दर्द का अनुभव होता है। चींटियों के डंक में यही तो पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, इसी कारण से पाया जाता है। ठीक है, तो उतारिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, आप हमारी वीडियो पर लगे रहिए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही सीखने वाला सीख सकता है, नाली में पड़े हुए शराबी से भी। और न सीखने वाले के लिए चाहे कितना भी विद्वान हो, वो कभी भी नहीं सीख सकता। तो इसलिए मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा, या बात करूंगा, रिक्वेस्ट है, कुछ भी ऑर्डर है कि सीखने की प्रवृत्ति को अपने अंदर जागृत करिए। आप देख सकते हैं घर पर बैठे हुए भी और सीख भी सकते हैं। दैट्स ऑल, इट्स एनफ टुडे इन माय क्लास।